हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के विलोपन विधि। ओके, विलोपन विधि से पहले आप प्रतिस्थापन विधि जाकर के देख लीजिए, तो आपको विलोपन विधि भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। हम देखेंगे 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, जिसमें हमें विलोपन विधि सॉल्व करना है। बहुत ही ईजिली होती है ये विलोपन विधि। मैं आपको बहुत ही ईजिली कॉन्सेप्ट के साथ में आपको ये बताऊंगी। हम देखेंगे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये हमें बताना है। ओके, तो हमें पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब 3.2 में प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर ली है। आप उसको जाकर के समझ लीजिए। तो आपको इसमें प्रतिस्थापन विधि से जो करना है, इसको फिर से दोबारा ये आप कर लेंगे अपने से। हम इसमें विलोपन विधि से देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखेंगे विलोपन विधि सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बहुत ही इजी है और सरल सा समीकरण हमें दिया हुआ है कि x प्लस का y है। x प्लस का y बराबर हमें 5 दिया हुआ है और 2x लिखा हुआ है। 2x माइनस का 3y बराबर 4। ओके, ये हमें समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिया है। मैं आपको बता दूं कि प्रतिस्थापन विधि लगाओ या फिर विलोपन विधि लगाओ, हमें मेन क्या होता है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी चर हो उसके मान ज्ञात करना है। चर हमारे हमेशा दो ही रहेंगे, एक्स या वाई या फिर जेड एक्स, कुछ भी हो सकता है, एक्स टी या फिर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, जो भी हो। दो चर ही रहेंगे, दो समीकरण रहेंगे, दो चर रहेंगे, उसमें दोनों चरों का मान ज्ञात करना है। विलोपन हो या फिर प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं, पर हम इसमें विलोपन विधि देखने वाले हैं। तो हम जो भी विधि लगाएंगे तो हमें करना क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, विलोपन विधि से इतना लिखेंगे। तो हमें करना क्या होता है, विलोपन विधि से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को वैसे वैसे उतार देंगे। ठीक है, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, वैसे का वैसे उतार देंगे। तो दोनों समीकरण को वैसे का वैसे उतारते हैं, तो क्या लिखा हुआ था, x प्लस का y बराबर 5 और क्या लिखा हुआ था, 2x माइनस का 3y बराबर क्या लिखा हुआ था, 3y बराबर 4। ओके, ये हमारा समीकरण दोनों उतारेंगे और इनको नाम दे देंगे, ये समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, इतना करने के बाद अगर जब हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करते हैं, तो मेन बात क्या होता है, विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए जो हमारा x वाला पद रहता है ना, जैसे कि x वाला पद यहाँ पर है और एक यहाँ है, y वाला पद यहाँ है, y वाला पद यहाँ है। ठीक है, तो ये जो हमारा x वाला पद रहता है, इसके जो गुणांक रहते हैं वो बराबर होने चाहिए। मतलब x वाला पद जो होता है, अगर यहाँ पे 2x है तो ये भी 2x ही रहना चाहिए, और ये अगर 4y है तो ये भी 4y ही रहना चाहिए, 6y है तो 6y ही रहना चाहिए। मतलब दोनों में से सिर्फ एक कोई का पद बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें हमारा क्या है, बराबर नहीं है। बहुत ही ईजी तरीके से बराबर हो जाता है। हमें क्या लिखा हुआ है देखेंगे, x का मान हमें ऊपर वाले में 1 दिया हुआ है और नीचे वाले में 2 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x के साथ हम अगर जैसे कि 2 का गुणा करते हैं, ठीक है, 2 गुणे x कर लेते हैं तो हमारा 2x आ जाएगा ना। मतलब हम अगर समीकरण 1 में गुणे 2 कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और समीकरण 1 में कर रहे हैं तो पूरे समीकरण में 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x वाला पद क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम इसी को करके देखते हैं, और आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम देखेंगे क्या लिखा हुआ था। पहले तो हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, और आपको मैं बता दूं अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि हम देखेंगे नीचे वाले, ये वाला हमारा ऊपर वाला जो पद है, जैसे कि ये ऊपर वाला जो हमारा पद है और ये जो नीचे वाला पद है। ठीक है, तो हम समीकरण जो हमारा ये जो 1 है
उसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं। देखेंगे 2 तो हमारा नीचे लिखा हुआ है, तो 2 का गुणा हम क्या कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं 2 गुणा। तो हम क्या करेंगे, x के साथ इसमें क्या है, 1 है, तो हम क्या मान लेंगे कि समीकरण 2 में हम 1 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि x हम ऊपर नीचे का गुणांक ले लेते हैं, 2 का गुणा क्या कर रहे हैं ऊपर वाले में, और हम मान लेंगे x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो 1 का गुणा हम नीचे कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्या फाइनल में, कि मतलब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ऐसा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं ना, तो 2 का गुणा कर रहे हैं, तो सब पूरे समीकरण में करेंगे तो कितना बचे जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 गुणे करेंगे कितना 5, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये 2y ही रहेगा, क्योंकि हम समीकरण में क्या कर रहे हैं, 1 का गुणा कर रहे हैं, तो सबका सब वही उतर जाएगा। तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 3y, बराबर कितना हो जाएगा 4। ओके, ये हमारा आ गया। ठीक है, देखेंगे इसको हमने ऊपर लिख दिया है, तो हम देखेंगे x वाला पद हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया है। जब x वाला पद बराबर हो गया तो हम देखेंगे इसमें हमारा प्लस का 2x ऊपर भी है, प्लस का 2x नीचे भी है, पर हमारा जो सेम पद होता है उसको हमें क्या करना होता है, काट करके उसको खत्म करना होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे, मैं आपको पता होगा कि अगर कोई संख्या प्लस और माइनस में है तो वो हमेशा कट जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देते हैं, नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदलेंगे। तो जैसे कि माइनस प्लस का 2x लिखा था, तो इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 4 प्लस में लिखा हुआ है, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक का चिन्ह बदल रहे हैं तो हमें सबका चिन्ह बदलना पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ अगर ऊपर में माइनस है तो हमें प्लस करना होता है, प्लस है ऊपर में तो हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये जो हमारा 2x प्लस का था और ये माइनस का था वो कट गया है, तो हम देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, 2y प्लस का और 3y प्लस का, जो हमने नया चिन्ह बनाया है हम उसको देखेंगे। तो 3y प्लस का है और 2y भी प्लस का है, तो हमारा फाइनल आंसर इसमें क्या आएगा, 5y। और देखेंगे 10 लिखा हुआ है और माइनस का 4 है, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर 6/5। तो y का मान हमें 6/5 आ गया है। तो मैं आपको बताया था मैंने कि प्रतिस्थापन विधि हो या फिर विलोपन विधि हो, उसमें से हमें x और y का मान ज्ञात करना होता है। तो हमें इसमें y का मान मिल गया है, y का मान हमें मिल गया है, तो हम समीकरण 1 या फिर 2 में रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखेंगे x प्लस y की जगह पर क्या लिख देंगे, 6/5 और बराबर में कितना हो जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 6/5 जो इधर साइड लिखा हुआ है इसको इधर साइड लेकर के आएंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 5 हो जाएगा, माइनस का 6 कितना हो जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे, हम इधर साइड लिख लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 5 हम मान लेते हैं कितना 1 है, तो 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 ही आएगा। हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 और माइनस में 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हम देखेंगे x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 19/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं ऐसे ही आपको सारे पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाती हूँ। आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।